इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, मंदिरों के बंद हुए कपाट। भारत में करीब 2 घंटे तक ठप रही व्हाट्सएप की सेवाएं, यूजर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और देखने में दिक्कतों का करना पड़ा सामना। सीपीआई के MLC केदारनाथ पांडे का निधन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अर्पित की श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, बिहार से महागठबंधन के द्वारा भाजपा को भगाया गया। और भाजपा ने कहा, बिहार में चोर उचक्कों का राज, अपराधियों का बोलबाला। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:29 से आइसलैंड में शुरू हुआ और शाम 6:20 पर अरब सागर में समाप्त हुआ। भारत में यह सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से लेकर शाम 6:09 तक दिखाई दिया, यानी भारत में ग्रहण दिखने की कुल अवधि करीब 1 घंटा 20 मिनट रही। यह भारत में दिखाई देने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, भोपाल, चंडीगढ़, मथुरा, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में नहीं दिखाई दिया। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में नहीं दिखा। इस वर्ष सूर्य ग्रहण पर 1300 साल बाद एक बेहद दुर्लभ संयोग बना। ज्योतिषविदों की माने तो सूर्य ग्रहण के समय 4 प्रमुख ग्रह बुध, गुरु, शुक्र तुला राशि में और शनि मकर राशि में रहे। दिवाली के अगले दिन इन चारों ग्रह को योग में 1300 साल बाद सूर्य ग्रहण लगने लगा। सूर्य ग्रहण को लेकर देश भर के विभिन्न मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं राजधानी पटना में भी कई मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे, तो कई मंदिरों में ताले लगे हुए थे। कुछ मंदिरों के पट खुले थे, लेकिन पूजा पाठ पर मनाही थी, लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है इस दौरान किसी प्रकार की पूजा नहीं होती। सूर्य ग्रहण शाम 4:30 बजे शुरू होगा और करीब 6 बजे तक रहेगा। राजधानी पटना के सूर्य मंदिर के उमा बाबा ने बताया, सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग ग्रहण के दौरान कोई भी कार्य, पूजा अर्चना, खान पान नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब भगवान कष्ट में होते हैं तो हम उन समय कोई कार्य नहीं करते। ग्रहण खत्म होने के बाद लोग स्नान करके पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर का पट बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को पूजा पाठ करने पर मनाही, इसलिए आज मंदिर में ताले भी लगे हुए हैं। देखिए, प्रकृति का देन है। ग्रहण लगता है तो उसमें दोष होता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ग्रह का दोष मिटाने के लिए पूजा पाठ लोग बंद करता है। किया हुआ कर्म के तो फल देवता या भगवान या मनुष्य सबके ही भोगने पड़ता है ना। तो इसलिए कि सूर्य ग्रहण है, 4:26 से ग्रहण है, 6 बजे समाप्ति होगा। जो सनातन धर्म को मानता है परंपरा हिंदू रीति से, तो उसको निवाहन करेगा, और जो नहीं मानता है तो उसको लिए अरहन ग्रहण कुछ भी नहीं है। हम लोग मानते हैं। देखिए, हम सवेरे से मंदिर नहीं आए थे, मंदिर हमारा बंद था। अभी फ़ोन किया कि आप मंदिर खुल गया है, आइए। तो हम सोचे कि हम आवास पर जो पड़े रहेंगे वो भगवान के पास पड़े रहेंगे। पूजा पाठ हम लोग के सांझ के ही अब होगा। बाहर साफ सुथरा करके भगवान के आरती पूजा। यहाँ तो सूर्य भगवान का मंदिर है और सब देवता देवी का मंदिर है, तो इसलिए कि सांझ का ही पूजा का मन्यवता रहेगा। बंद रहता है ये पूजा पाठ। अभी नया पर्दा जो आया है से लगा नहीं है, इसलिए कि पट खुला हुआ रहता है। पट पर्दा लग जाएगा तो पट बंद हो जाएगा। आज ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान?
सनातन धर्म को जो सनातन कुछ ग्रहण के समय में ना स्नान करना है, नहीं भोजन करना है, सूर्य नारायण का जाप करना है, पूजा करना है, सूर्य भगवान की आराधना करना है कि भगवान की भी रक्षा हो और भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो कि मनुष्य प्राणी का भी कल्याण हो, रक्षा हो, ग्रह से बचे। ये सब तो कोई पूजा नहीं होना चाहिए, पट खुला है उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बाबा नाम आपका पूरा? हमारा नाम महंत बाबा उमादास हैं। ये मंदिर का तारा मंदिर आरबोलो पटना। सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सर्वर आज डाउन हो गया। भारत में यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने में दिक्कतें आ रही थी। करीब 2 घंटे तक ठप रहने के कारण व्हाट्सएप की सेवाएं बहाल हुई। बता दें कि भारत में दोपहर 12:30 बजे से यूजर्स को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने और देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल व्हाट्सएप के चैट और ग्रुप चैट में ये डाउन देखने में मिल रहा था। यूजर्स को व्हाट्सएप स्टेटस देखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मैसेज करने में समस्या देखने को मिल रही थी और इसके बाद नॉर्मल चैट से भी यूजर्स मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। मेटा ने भी इसकी पुष्टि की थी। व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने को लेकर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराई। स्वतंत्र ट्रैकिंग पोर्टल डाउन डिटेक्टर ने भी व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने की पुष्टि की थी कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। भारत में यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने में काफी दिक्कतें आ रही थी। मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने भी व्हाट्सएप ठप होने को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है। हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि हाल में व्हाट्सएप की ऑफिशियली घोषणा की गई थी कि 25 अक्टूबर से व्हाट्सएप कई स्मार्टफोन में अपना सपोर्ट बंद कर देगा। इन फोन में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके बाद व्हाट्सएप पर ये डाउन देखने को मिल रहा है। सीपीआई के एमएलसी केदार पांडे का निधन हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह बहुत पुराने लोग हैं, समाज की सेवा करते थे, हाउस के अंदर किस तरीके से सारी बातों को रखते थे। पूरे बिहार के बारे में कोई बात होती थी तो वह कहते थे कि उनके प्रति सम्मान का भाव है। उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके बेटे से हमारी बात लगातार होती रहती थी। अचानक उनका निधन हो गया। उन्होंने जो कुछ भी काम किया, हम चाहेंगे कि जितनी बातें उन्होंने कही एक अलग बिहार विधान परिषद में उनकी स्मृति में पब्लिश करने का निर्देश दिया। उनकी एक कॉपी बनाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। छठ में ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते उन्होंने कहा कि छठ में निरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले पर 1-2 दिन के बाद बात करेंगे। आप जानते ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी नेता रहे हैं और किस तरह से हाउस के अंदर ही सारी बातों को रखते थे और कितना बढ़िया ढंग से सब एक बात को, और पूरे बिहार के बारे में अगर कोई बात होती थी बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को रखते थे और उनसे हमारा तौर पर उनके प्रति एक सम्मान का भाव था। उनका हम सब दिन इज्जत करते रहे हैं और देखिए उनकी तबीयत खराब हो गई। पहले भी एक बार तबीयत खराब हो गई थी, सबका जानकारी लेकर के ठीक हो गए थे। इस बार फिर वहाँ गए इलाज के लिए, तबीयत खराब हुई। उनके लड़के से हमारी बराबर बात होती रहती थी और सारे लोगों को उस काम के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर लगाए हुए थे। अब अचानक पहले ठीक हो गई थी, उनकी स्थिति ठीक हो रही थी तो अच्छा लग रहा था कि चलिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में अचानक उनकी स्थिति हो गई खराब और उनका निधन हो गया। बहुत देख करके, ये जान करके बहुत दुख हुआ है हम लोगों के लिए और समझ लीजिए कि इनका जो काम है इसको सब दिन लोग याद रखेंगे और हम सब लोग इस बात को मानकर चलते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी काम किया है इन सब चीज़ों को ठीक ढंग से, और हम तो चाहेंगे भी और हाँ सभापति महोदय से भी कहेंगे कि भाई उन्होंने जितनी बातें कही हैं और जितना सब कुछ व्यक्त किया है उन सब चीज़ों का एक अलग जरूर पब्लिश कर दीजिएगा। एक उनके स्मृति में जरूर उनका सम्मान होना चाहिए और जितना बात भी उन्होंने हाउस में काम किया विधान परिषद में, उन सब चीज़ों का एक कॉपी बना करके जरूर उसको विकसित करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लोगों का विकसित किया गया है तो उसी तरह से इनका भी विकसित होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। सर व्यक्तित्व के कैसे धनी थे वो, उनकी व्यक्तित्व की कैसी थी? छठ की तैयारी कर रहे हैं लेकिन ट्रेनों में
लाखों लोग जानवरों की तरीके से भर भर करके भेजा जा रहा है बिहार छठ पूजा में। लगता है कि रेलवे को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। एक्चुअली देखिए, छठ तो पूजा होबे करता है, सब बात इसके बाद करेंगे, तो एक आध 2 दिन के बाद फिर हम घूमेंगे, उसको बताइए। लेकिन ट्रेनों में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आज हम समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। जहानाबाद में पूर्व मंत्री सह जहानाबाद के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय मुद्रिका सिंह यादव की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बेरोजगारी को देश का दुश्मन करार देते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी बताया। इस दौरान उन्होंने सभा स्थल के समीप ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार से महागठबंधन के द्वारा भाजपा को भगाया गया है। वहीं इस दौरान जीतन मांझी के द्वारा पिछले 2 दिन पूर्व दिए गए बयान का खंडन करते उन्होंने कहा कि मांझी जी हमारे अभिभावक हैं और ऐसे में हम सभी मिलकर बैठकर कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने उल्टा मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि मीडिया ही तोड़ मरोड़ कर खबरों को परोस कर कंफ्यूजन पैदा करती है। दरअसल 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने नीतीश जी के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा था कि अगर नीतीश जी भाजपा में शामिल होंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। एक सवाल जिसको लेकर कभी कभी महागठबंधन को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। जीतन मांझी जी का 2 दिन पहले बयान आया है कि नीतीश जी अगर भाजपा में जाते हैं देश हित में तो हम उसका स्वागत करेंगे। संयोग से जीतन मांझी जी यहीं पे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्या है और इसको किस तरीके से? हम तो बयान हम इस बात सुने नहीं और ऐसा कोई मतलब का। हम लोग महागठबंधन के लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। हम लोग सब लोग निर्णय जो लेते हैं एक साथ लेते हैं और हम लोगों ने तो भाजपा को यहाँ से सबक सिखाया है, भाजपा को खदेड़ा है, तो कहाँ सवाल कोई पैदा होता है। हम मांझी जी अभिभावक हैं हम लोगों के, हम लोग सब लोग साथ मिलकर के चल रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। आप ही लोग कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ करके परोसते रहते हैं, कंफ्यूजन करते रहते हैं। अरे भाई, जब कोई सरकार मजबूती के साथ आगे चल रही है तो इस तरह की सवाल आप लोग क्यों पूछते हैं? आप लोगों को कहाँ से कल्पना आता है? तो इसलिए ऐसी कल्पना होनी ही नहीं चाहिए और कोई भी इस बात को जो है विश्वास नहीं करता। क्या क्या आप लोग जान ही रहे हैं आजकल कहाँ से क्या है, तोड़ मरोड़ के सवाल दिखा दिया जाता है, लोग उसी पे चलता रहता है। बिहार में जनता ही नहीं, अपराधी और चोर, बदमाश, गुंडा ऐसे लोगों की सरकार चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जब बिहार के मुखिया ही ऐसे हों तो सरकार ऐसी ही होगी। जब बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी साइबर क्राइम में और बिहार के डीजीपी बचाने की कोशिश में की जा रही हो तो ऐसी सरकार है, आप समझ सकते हैं बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार में जनता की नहीं, अपराधियों का, फरौडों का, ठगों का, क्रिमिनलों की सरकार चल रही है। जैसा राजा होता है
वैसा ही साम्राज्य होता है। तो परिणाम क्या हुआ है कि अपराधी, ठग, फ्रॉडगिज्म यही इस राज्य में पनप रहा है। इस राज्य में ये क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां चीफ सेक्रेटरी को भी साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ता है, जहां डीजीपी भी ठगों के साथ, घोटालोबाजों के साथ, फ्रॉडों के साथ बातचीत में ठगे जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसा सरकार चल रही है? ये कैसा बिहार है? ये बिहार आज आपसे त्रस्त हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक ठगे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम और अपराधी और घोटालेबाजों के शिकार हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार का। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, मंदिरों के बंद हुए कपाट। भारत में करीब 2 घंटे तक ठप रही व्हाट्सएप की सेवाएं। यूजर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और देखने में दिक्कतों का करना पड़ा सामना। सीपीआई के एमएलसी केदारनाथ पांडे का निधन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अर्पित की श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, बिहार से महागठबंधन के द्वारा भाजपा को भगाया गया। और भाजपा ने कहा, बिहार में चोर उचक्कों का राज, अपराधियों का बोलबाला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।